हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमारे जो नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज होंगे वो अगेन फोक डांसेस टॉपिक पर होंगे। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, बट अगेन हम सारे की सारी स्टेट्स उन एमसीक्यूज में कवर नहीं कर पाए थे। क्लियर। सो आज हमारी जो बची हुई स्टेट्स हैं जिनके फोक डांसेस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चंस हैं। क्लियर। आपने मुझे बताना है लैम्प डांस ये एक फोक डांस है, आपको मुझे बताना है। शिग्मो डांस ये भी एक फोक डांस है, सांग डांस ये भी एक फोक डांस है, किकली डांस और जागो ये सारे के सारे फोक डांसेस हैं और आपने मुझे बताना है ये कौन कौन सी स्टेट के फोक डांसेस हैं। क्लियर। और इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारदो छम इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भारदो छम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट का फोक डांस है। तो ऑप्शंस में है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। क्लियर। लास्ट वीडियो अगर किसी ने देखी होगी तो मैंने असम के सारे फोक डांसेस उसमें आपको बताए थे, ओडिशा के भी बताए थे, मणिपुर के भी बताए थे। क्लियर। तो उनमें मैंने बारदो छम के बारे में जिक्र नहीं किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। बारदो छम जो है ये अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है। क्लियर। अब अरुणाचल प्रदेश में कुछ और भी फोक डांसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि लायन एंड पीकॉक डांस। तो आपको पूछा जाएगा कि लायन एंड पीकॉक डांस जो है वो किस स्टेट का फोक डांस है। आंसर वुड बी अरुणाचल प्रदेश। पोपिर डांस, POPIR, पोपी डांस यहाँ पे मैंने लिखा है। क्लियर। पोनुंग डांस, PONUNG, पोनुंग डांस और पासी कोंकी डांस। तो ये सारे के सारे डांसेस जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि इतने ज़्यादा टफ नाम है, मतलब याद कैसे रखे जाए, तो इसका एक ही तरीका है, इसको लगातार 10 दिन तक प्रैक्टिस करते रहना है, मतलब बार बार पढ़ना है 10 दिन तक लगातार। जब तक आप पढ़ोगे ना तो आपको ये नाम जो है ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएंगे आपके। क्लियर। बट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे तो फिर ये तो इम्पॉसिबल है कि ये आपको एग्जाम में याद आएंगे। तो बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता भी हूँ कि रिवीजन बार बार कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट परफॉर्म्ड इन गोवा। आपको बताना है कि कौन सा फोक डांस गोवा में परफॉर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन है सोहार, ढालो, फुगड़ी, देखनी। तो ये सारे के सारे डांसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि गोवा में कौन सा परफॉर्म नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं सोहार जो है ये बिहार का फोक डांस है, ना कि गोवा का। तो ये गोवा में कैसे परफॉर्म होगा। क्लियर। बाकी जितने भी हैं, फुगड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुगड़ी पूछा जाता है कि फुगड़ी कौन सी स्टेट का फोक डांस है, तो आंसर क्या होगा, गोवा होगा। देखनी भी इंपॉर्टेंट है, दालो भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बिहार के थोड़े से फोक डांसेस के बारे में बता देता हूँ। क्लियर। फगुआ डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार का। झुमरी डांस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जटिन डांस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जिंजिया डांस। क्लियर। जी जियान डांस ये भी बिहार का है। तो ये आपको ये 4-5 नाम याद रखने हैं, सोहार, फगुआ, झुमरी, जाटिन और जी जियान डांस जो है ये सारे के सारे फोक डांसेस हैं बिहार के। क्लियर। और अगर आपको मैं बताऊं तो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है और बिहार में जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर। तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल पार्क से रिलेटेड और टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो ये भी आपको याद रखना है, बिहार में वाल्मीकि नाम का नेशनल पार्क है और वो एक टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर। गोवा में अगर मैं बात करूं तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां पे है, गोवा में है। क्लियर। और अगर मैं सलीम अली नेशनल पार्क की बात करूं तो वो JNK में है। क्लियर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है और सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये JNK में है। और गोवा में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है मोलम नेशनल पार्क। याद रखना, गोवा में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है मोलम नेशनल पार्क, जिसको भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अगर मैं थोड़ी सी इनके बारे में बता दूं आपको, जैसे असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राइनो के लिए फेमस है, आपको पता है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मनास नेशनल पार्क है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत फेमस है। ठीक है, काजीरंगा है, मनास है, नामेरी है, औरंग है,
क्लियर, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। और आपको बड़ी हैरानी होगी सुन के कि इन 5 नेशनल पार्क में से 4 नेशनल पार्क जो हैं वो टाइगर रिजर्व हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी और औरंग, ये चारों के चारों टाइगर रिजर्व हैं। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। मणिपुर के बारे में बात करूं तो मणिपुर में क्या फेमस है, लोकटक लेक, मतलब मणिपुर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो है वो लोकटक लेक है। क्लियर, फुमड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। क्लियर, फुमड़ी आपको पता होगा, फुमड़ी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसी फुमड़ी पे केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैंने आपको बताई। क्लियर, हमारे लोकटक लेक के बारे में। क्लियर, और लोकटक लेक जो है ये रामसर साइट भी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लोकटक लेक जो है ये रामसर साइट है। क्लियर, और आपको पता है कि असम में कौन सा टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है असम का, जिसको बोलते हैं कामाख्या टेम्पल, जो कि असम की जो कैपिटल है गुवाहाटी वहाँ पे है। क्लियर, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर, और अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, क्लियर, अरुणाचल प्रदेश में सबसे, अगर मैं लेक की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश की एक लेक है जिसको बोलते हैं सेला लेक। क्लियर, सेला लेक नाम बेसिकली क्यों पड़ा, क्योंकि एक पास है अरुणाचल प्रदेश में, सेला पास, तो उसी के पास है इस मतलब ये जो लेक है उसी सेला पास के पास में है, इसलिए उस लेक का नाम सेला लेक पड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के अगर मैं आपको नेशनल पार्क्स के बारे में बताऊं, क्लियर, तो नेशनल पार्क्स में मोलिंग नेशनल पार्क आता है, नामदफ नेशनल पार्क आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क आता है और नामदफ नेशनल पार्क आता है। और नामदफ नेशनल पार्क जो है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। क्लियर, नामदफ जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। और मैं अगर टाइगर रिजर्व्स की बात करूं तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, और जो कामलांग टाइगर रिजर्व है ये 50th टाइगर रिजर्व है। याद रखना, आपको पता होगा कि इंडिया में सिर्फ 50 टाइगर रिजर्व हैं, और जो 50th वाला है वो कामलांग टाइगर रिजर्व है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं जो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, भूरी बूट योलो फेस्टिवल, क्लियर, योमगो रिवर फेस्टिवल, सोलंग फेस्टिवल, ये सारे के सारे फेस्टिवल जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अगर मैं आपको ट्राइब्स के बारे में बताऊं तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब्स हैं। क्लियर, जैसे कि निशी ट्राइब के बारे में मैंने आपको बताया था, निशी ट्राइब भी अरुणाचल प्रदेश में है। आदि ट्राइब बहुत ज़्यादा फेमस ट्राइब है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश किस लिए फेमस है, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत से जब इंडिया में एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश से ही एंटर करती है। क्लियर, और जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, क्लियर, जब ये तिब्बत में बहती है तो इसका जो नाम होता है वो सैंगपो होता है। क्लियर, बट जैसे ये इंडिया में एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश, तब इसका नाम सियांग रिवर पड़ता है। और जब ये सियांग रिवर जो है ये असम में एंटर करती है तब जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्लियर, तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखने के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, असम में एक सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जिसको माजुली आइलैंड कहते हैं। क्लियर, माजुली आइलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि माजुली आइलैंड कौन सी रिवर पे है, तो अगेन ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में सिमिलीपल नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर, बहुत ज़्यादा फेमस है। और उड़ीसा की अगर मैं टाइगर रिजर्व्स की बात करूं तो सिमिलीपल जो है ये टाइगर रिजर्व भी है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे उड़ीसा में एक मनकीडिया नाम की ट्राइब है, तो ये याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि मनकीडिया नाम की ट्राइब जो है ये कौन सी स्टेट की ट्राइब है, तो इसका जो आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। उड़ीसा में बड़े सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था बाली यात्रा, क्लियर, ठकुरानी यात्रा, फिर मैंने आपको कहा जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा मैंने आपको कहा था, बहुदा यात्रा कहा था, क्लियर, नुआखाई फेस्टिवल कहा था। तो ये सारे फेस्टिवल जो है उड़ीसा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर अगर मैं इनके फोक डांसेस की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि गोटीपुआ एक फोक डांस है जो कि बहुत फेमस है उड़ीसा का सबसे फेमस डांस एक गोटीपुआ, एक छऊ डांस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ये छऊ डांसेस होते हैं। एक है सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, क्लियर, डांस परफॉर्म किया जाता है, आई एम सॉरी। और जो हमारा मयूरभंज छऊ है जो कि उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है। एक पुरुलिया छऊ है जो कि वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। तो छऊ डांस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का। फिर अगर मैं इसके बारे में और बताऊं आपको, जैसे डांडा नाटा एक फोक डांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडा नाचा है, घुमुरा डांस है,
और ये रनप्पा डांस है। तो ये कुछ फोक डांसेस हैं उड़ीसा के। तो ये चीज़ें, जब आप चीज़ें इस तरह से पढ़ोगे सारी, मतलब जब आप कुछ भी पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ने से आपको सारी की सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इस तरह, मैं तो हमेशा यही प्रेफर करूंगा बच्चों को कि इस तरह से पढ़ा जाए कि मतलब जब आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ने लगो तो सारी की सारी बातें जो उस स्टेट के बारे में आप जानते हो वो सारी की सारी रिवाइज कर लें। क्लियर? इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्लियर? और एक बार नहीं करना, बार बार करनी है। सो हम पहुंचे थे बिहार पे। क्लियर? बिहार के बारे में मैंने आपको बताया। बिहार के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो बिहार में जो लेक्स हैं, क्लियर, जैसे कनकारिया लेक है, बिहार में कनकारिया लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है कनकारिया। सराई मैन लेक है, ठीक है, और घोघाबील लेक है। तो ये सारी की सारी लेक जो है ये बिहार की हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। आई एम सॉरी, कनकारिया लेक जो है वो बिहार में नहीं है। क्लियर? कनकारिया लेक गुजरात में है। यहाँ पे जो बिहार में जो लेक है उसका नाम मुझे अभी, यस, कन्वर लेक। क्लियर? बिहार में जो लेक है वो कन्वर लेक है। कनकारिया लेक गुजरात में है, KANWAR। क्लियर? कन्वर लेक जो है बिहार में है, जो कंजारिया लेक है वो गुजरात में है। तो कन्वर लेक इंडिया की, सॉरी, एशिया की लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है। याद रखना, बिहार में जो कन्वर लेक है वो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो ऑक्सबो लेक के बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, उसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं अभी ये रब नहीं कर सकता हूँ। क्लियर? तो अभी आपको याद रखना है कि बिहार में कौन कौन सी लेक हैं। एक है कन्वर लेक, एक है सरायमैन लेक और एक है घोघाबील लेक। तो ये लेक्स हैं कुछ। क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दुम्हल डांस इज ए फोक डांस ऑफ। दुम्हल डांस किसका फोक डांस है? ऑप्शंस में लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, JNK। तो मैं आपको बता दूं कि जो दुम्हल डांस है वो JNK का फोक डांस है। क्लियर? अब JNK में और कौन कौन से फोक डांसेस हैं? जैसे कुड है, क्लियर, रऊफ है, रऊफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा नगमा है, हफीजा है और वुएगी नाचुन है। वुएगी नाचुन है। तो ये सारे के सारे फोक डांसेस हैं JNK में। और JNK और लद्दाख पहले आपको पता है एक स्टेट हुआ करते थे, अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। और यूटी में हमारे जो लद्दाख यूटी है उसमें एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। अगर मैं JNK की बात करूं तो डाचीगाम नेशनल पार्क हंगुल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर? JNK में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको अभी बताया। और एक त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, मतलब बनी है JNK में हंगुल को बचाने के लिए। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बातें सारी याद रखनी है। और अगर मैं JNK की स्टेट्स के सॉरी लेक्स के बारे में बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे वुलर लेक, आपने नाम सुना होगा, फ्रेश वाटर लेक है, एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर मैं बात करूं डल लेक की, सेकंड लार्जेस्ट इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? मतलब सब सेकंड लार्जेस्ट जो लेक है डल लेक है। क्लियर? फिर हमारा सुरिनसरन मानसर लेक है। होकेरा होकारसर वेटलैंड है, ये भी JNK में है। क्लियर? मनसबल लेक है, टारसल लेक है। तो ये सारी की सारी लेक्स जो हैं ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगर मैं यूटी लद्दाख के बारे में बात करूं तो वहाँ पे पेंगोंग सू लेक आपको पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, जिसका 2/3 पार्ट चाइना में है, 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया में है। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेंगोंग सू। और आपको पता होगा कि जो सू वर्ड है इसका मतलब ही लेक होता है। क्लियर? तो या तो आप पेंगोंग सू बोलो या तो आप पेंगोंग लेक बोलो, आपकी मर्जी है। क्लियर? फिर हमारा इसके जो ऑप्शंस दिए थे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। तो हरियाणा के अगर मैं हरियाणा के अगर मैं नेशनल पार्क्स के बारे में आपको बताऊं तो हरियाणा में जो नेशनल पार्क्स हैं वो है सुल्तानपुर और कालेसर। सुल्तानपुर बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक बार एग्जाम में भी आया था, JKSSB का एग्जाम था। क्लियर? टीचर्स का वो एग्जाम था। तो याद रखना है कि सुल्तानपुर जो है नेशनल पार्क ये हरियाणा में है और बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खीर गंगा, सिंबल बारा, इंद्रकिला, पिन वैली नेशनल पार्क, ये सारे के सारे नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में हैं। क्लियर? फिर अगर मैं हिमाचल प्रदेश के लेक्स के बारे में आपको बताऊं तो रेणुका जी लेक हिमाचल प्रदेश में है, प्रसार लेक हिमाचल प्रदेश में है। हमारा जो नेक्स्ट सूरज ताल लेक है। क्लियर? सूरज ताल लेक है, पोंग डैम लेक है, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर? एक चंद्रताल लेक है।
क्लियर। तो ये सारे के सारे लेक्स जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। अब उत्तराखंड के बारे में बात करूं तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपको पता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का पहला नेशनल पार्क था, एस्टैब्लिश्ड इन 1936 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, क्लियर, जिसको पहले हेले नेशनल पार्क कहा जाता था। फिर हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क है, क्लियर। वैली ऑफ फ्लॉस नेशनल पार्क है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लॉस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, क्लियर। गंगोत्री नेशनल पार्क है जहाँ पे भागीरथी रिवर फ्लो करती है, आपको पता होगा, क्लियर। और गोविंद पशु विहार, ये एक नेशनल पार्क है। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड में, जिसमें से राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी हैं, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज नॉट परफॉर्म्ड इन केरला। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा डांस केरला में परफॉर्म नहीं किया जाता, क्लियर। तो थेयम फेस्टिवल जो है, सॉरी, थेयम जो डांस है वो केरला में है। क्यों? क्योंकि जब मैं आपको केरला के फेस्टिवल्स बता रहा था तो मैंने आपको बताया था थ्रिसूरपुरम थेयम फेस्टिवल, हमारा जो विशु फेस्टिवल है, क्लियर, ओणम फेस्टिवल है, अट्टुकुल पोंगला फेस्टिवल है, क्लियर। ये सारे के सारे फेस्टिवल जो हैं ये केरला के हैं। तो जो थेयम फेस्टिवल है उसमें जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसको थेयम डांस कहते हैं। तो थेयम जो है वो केरला में ऑफ कोर्स किया जाता है। थिरायट्टम ये भी केरला का है। चकियार कट्ठू, क्लियर, ये भी केरला का है। डोलुकनिथा ये केरला का नहीं है, ये कर्नाटक का है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो केरला में कौन कौन से, तो ये 3 नाम भी अगर आप याद रखोगे तो बहुत मतलब बड़ी बात है, क्लियर। क्योंकि वैसे तो बहुत सारे डांसेस हैं, इतने याद रखना इम्पॉसिबल होता है, बट फिर भी आप इतने याद रखते हो तो काफ़ी है, क्लियर। तो केरला में थेयम है, थिरायट्टम है और चकियार कोट्ठू है। और जो डोलुकनिथा है ये हमारा कर्नाटक का फेस्टिवल है, सॉरी फेस्टिवल नहीं, फोक डांस है। और जो केरला में एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ओटम थुलाल, क्लियर। ओटम थुलाल ये केरला का है। अब हमारा नेक्स्ट है लावनी इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट। लावनी कौन सी स्टेट का फोक डांस है? तो ये सबको पता है, लावनी महाराष्ट्र का है, याद रखना है आपको। और महाराष्ट्र में कोली, पोवादास और डांगरी ये भी ये जो फोक डांसेस हैं हमारे महाराष्ट्र के। डांगरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, क्लियर। आपको पता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से कि 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं। और महाराष्ट्र में जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके नाम है ग्रीष्णेश्वर टेम्पल, क्लियर, त्रिंबकेश्वर टेम्पल और भीमाशंकर टेम्पल। ग्रीष्णेश्वर टेम्पल की बात करूं मैं अगर, तो ग्रीष्णेश्वर टेम्पल जो है वो एलोरा केव्स के पास है, क्लियर। आपको पता होगा महाराष्ट्र में एलोरा केव्स हैं, तो उसी के पास है ग्रीष्णेश्वर टेम्पल। त्रिंबकेश्वर टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो नासिक महाराष्ट्र में आता है, क्लियर। और नासिक आपको पता है गोदावरी रिवर के किनारे है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं भीमाशंकर टेम्पल की, तो भीमाशंकर टेम्पल भीमा रिवर के किनारे, और जो भीमा रिवर है इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं महाराष्ट्र की लेक्स के बारे में बात करूं तो बहुत सारी लेक्स हैं, जैसे कि वीना सागर लेक है, शिव सागर लेक है, लोनार लेक है। तो ये 3 लेक्स तो आपको याद रखनी है, लोनार लेक, शिव सागर लेक और वीना लेक, जो कि महाराष्ट्र की हैं, क्लियर। ये आपको याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट वो है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा डांस वेस्ट बंगाल का नहीं है? कौन सा फोक डांस वेस्ट बंगाल का नहीं है? तो ऑप्शंस में क्या है, धुनाची है, दोमनी है, दिमसा है और गंभीरा है। तो मैं आपको बता दूं दिमसा जो है ये वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो दिमसा होगा, क्लियर। दिमसा जो है ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है, वेस्ट बंगाल का नहीं है, क्लियर। अगर मैं वेस्ट बंगाल के बारे में आपको बताऊं तो वेस्ट बंगाल में 2 फेमस हिल स्टेशन हैं, क्लियर। जैसे कि कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों को पता होगी, दार्जिलिंग की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, क्लियर। तो और दार्जिलिंग की जो चाय थी, क्लियर, उस चाय को बेसिकली इंडिया में सबसे पहली बार जो जीआई टैग मिला था, इंडिया में जो सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था किसी प्रोडक्ट को, वो दार्जिलिंग की चाय ही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये सारे जो नाम है धुनाची, धोमनी और गंभीरा, क्लियर, गंभीरा, ये आपको याद रखने हैं कि ये फोक डांसेस हैं वेस्ट बंगाल के। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि पैरिनी शिवा तांडम, क्लियर, तांडवम इज ए डांस ऑफ विच स्टेट। ये कौन सी स्टेट का डांस है? तो इसका जो आंसर है वो है तेलंगाना, क्लियर। तो तेलंगाना का ये फोक डांस है। और
तेलंगाना के और भी बड़े सारे फोक डांसेस हैं जहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपको सारे के सारे नाम याद रखने जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। एक है विलासिनी नाट्यम, एक है कोलानल्लू और है बुरा काठा। क्लियर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरिनी शिवतांडवम। अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ त्रिपुरा। आपको बताना कि त्रिपुरा का हार्वेस्ट डांस कौन सा इनमें से। क्लियर। तो इसका जो आंसर है वो है लेबांग बुमानी इज ए हार्वेस्ट डांस ऑफ त्रिपुरा। और ये जितने भी यहाँ पे मैंने डांस लिखे हुए हैं फोक डांस, ये सारे के सारे त्रिपुरा के हैं। बीजू डांस भी त्रिपुरा का है, घारिया भी त्रिपुरा का है, चेलाम भी त्रिपुरा का है और लेबांग बुमानी भी त्रिपुरा का है। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो मैंने आपको लास्ट स्टार्टिंग में कहा था कि आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने में, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। लैम्प डांस कौन सी फोक डांस है, मतलब कौन सी स्टेट का फोक डांस है। शिग्मो डांस कौन सी स्टेट का फोक डांस है। सांग डांस, किकली डांस और जागो डांस, ये सारे के सारे आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेट के फोक डांस हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। क्लियर। सो इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।